देखिए, आज का जो वीडियो है वो है पूर्णांकों के गुणधर्म के अनुसार हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक और वितरण गुणधर्म। तीन पढ़ेंगे, छोटे छोटे ही हैं। हमने पिछले दो वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे कर्म विनिमय गुणधर्म और सहचारी गुणधर्म। वो नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक होना जरूरी है। बेसिक आप नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप पूछोगे सर ये कहाँ से आया, तो आपने जब तक बेसिक नहीं पढ़ा होगा तब तक समझ में नहीं आया। इसलिए पहले बेसिक पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन आंसर करो। देखो, सबसे पहले योज्य तत्समक क्या होता है, बस यही समझना है, ठीक है। योज्य तत्समक होता क्या है कि जब जीरो को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जीरो को योज्य तत्समक भी कहा जाता है। समझ में आ गया? योज्य तत्समक क्या होता है कि जब हम जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 5 पे मैंने जीरो जोड़ा तो वापस कितना आएगा? 5 ही आएगा ना। 2 में मैंने जीरो जोड़ा तो वापस 2 ही आएगा। -5 में जीरो जोड़ा तो -5 ही आएगा ना, ठीक है ना। तो उस संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, यहाँ पे देख सकते हो आप उदाहरण पे। तो इसका मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए हम जीरो को क्या बोल सकते हैं? योज्य तत्समक। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा जो होता है गुणात्मक तत्समक। क्या होता है कि जब एक को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एक को गुणात्मक तत्समक भी कहा जाता है, ठीक है। जब एक को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए एक को हम क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप यहाँ पे, उदाहरण 2 को 1 से गुणा किया तो वापस 2 आ गया। 9 को 1 से गुणा किया तो वापस 9 आ गया। -25 को 1 से गुणा किया तो वापस -25 आ गए। किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना, इसलिए एक को क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। अंतिम है आपका एक गुणधर्म, वितरण गुणधर्म। इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आएंगे आपके चैप्टर में। वितरण गुणधर्म। देखो, दो सूत्र होते हैं वितरण के। देखो, आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस तरह का होगा। अगर इस तरह का है a इंटू बी प्लस सी, इस तरह का है तो इसको कैसे लिखेंगे कि इस a को पहले b से गुणा करेंगे
तो करो यहाँ पे, एक को मैंने बी से गुणा कर दिया, यहाँ पे चिन्ह किसका है, प्लस का है ना, ये चिन्ह यहाँ पे किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे बीच में लगा दिया मैंने प्लस, और फिर ए को गुणा कर दिया सी से, तो ए इंटू सी। ये तो है नंबर एक सूत्र। कौन सा सूत्र है, नंबर एक आपके सूत्र है, यहाँ पे ये मैंने प्लस कर दिया था, प्लस ध्यान रखना आपको, यहाँ पे नंबर एक सूत्र है ये। तो अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इसका उदाहरण देखो। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया 5 इंटू 3 + 7। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको कैसे करना है, 5 को 3 से गुणा करना है, 5 × 3, और फिर प्लस का चिन्ह है, ये चिन्ह देखना प्लस का, तो प्लस, फिर 5 × 7, फिर 5 को 3 से गुणा कर दिया तो 15, और 5 को 7 से किया तो 35। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 50 हो गया। एक सूत्र तो आपके ये है। और दूसरा जो सूत्र है, दूसरा क्या सूत्र है, माइनस वाला, ए गुणा बी माइनस सी। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो कैसे करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे पहले, ए इंटू बी, और चिन्ह क्या है यहाँ पे, माइनस का, और ए इंटू सी। ये आपको याद रखना है। दो सूत्र हैं, दोनों सूत्र आपको क्या रखने हैं, याद। यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का, यहाँ पे थोड़ा सा ये माइनस का यहाँ पे, ठीक है। तो सेम ऐसा ही इसका एग्जाम्पल लेके कर देते हैं यहाँ पे उदाहरण। जैसे 3 × 2 - 1, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 × 2, माइनस का चिन्ह है, 3 को 1 से करेंगे, 3 × 1, 3 दूनी 6 - 3 एकम 3, तो कितना आंसर आएगा, 3 उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है जब क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।